तो एनालिसिस वाले पार्ट में सबसे पहले हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सोल प्रोप्राइटरशिप में बनती थी बैलेंस शीट, बनती तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट ही है, बट यहाँ की बैलेंस शीट का सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनीज की बैलेंस शीट है, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, वो फॉलो करना जरूरी है। आएंगे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, ओके, फिर रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होती है लेजर में, क्लासिफिकेशन हो गई। फिर समराइजिंग, समराइजिंग में सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के प्रेपरेशन तक पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस सेम होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में और कंपनीज में। पूरा प्रोसेस सेम होता है। चेंज कहाँ आता है, समराइजिंग में। कहाँ पे, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस के बाद जब प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, वहां फॉर्मेट अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप का एक ही होता है और कंपनीज का अलग होता है। कंपनीज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, क्या बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट तो बनती है बट उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। Financial statements, the final product of the accounting process, are prepared following the accounting principles, same practices, and the accounting standards. Okay. Section 129 of the Companies Act prescribes that the balance sheet and profit and loss account are prepared in the form prescribed in Schedule 3. ये याद करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज हैं उनका फॉर्मेट कहाँ है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 129 बोलता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 में पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है, पार्ट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताता है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये याद करने वाली बात है, कंपनीज एक्ट 2013। A set of financial statements as per section 2 subsection 40 of companies act includes, करेक्ट, कंपनीज में वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पता है क्या क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट तो ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल में ही करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। बैलेंस शीट किसमें, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें पता है, सारा खेल यहाँ पे होने वाला है नोट्स टू अकाउंट्स का। नोट्स टू अकाउंट्स, जो मेन डिफरेंस है कंपनीज की बैलेंस शीट और कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेन डिफरेंस है, जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स आते हैं, उनके अंदर के आइटम्स नहीं आते। आइटम्स जो भी होंगे वो कहां चले जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। सिर्फ और सिर्फ हेड्स एंड सब हेड्स आएंगे। तो सारी की सारी, आप जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट बना रहे हैं, अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आ रहा है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी है या प्रेफरेंस है, वो बैलेंस शीट देख के नहीं पता चलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स देख के पता चलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लेट अस अज्यूम, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं या बैंक से लोन बोरो कर रखा है, बैलेंस शीट देख के नहीं पता चलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स देख के पता चलेगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ कंपनीज। सारे के सारी आइटम्स की डिटेल्स तो नोट्स टू अकाउंट से ही आएगी।
balance sheet and statement of profit and loss are supported by the notes giving details of items. तो सारी की सारी items की details कहाँ जाती हैं? Notes to accounts में, in the balance sheet and statement of profit and loss. तो सबके अपने notes to accounts बनते हैं, वो भी देखेंगे कैसे बनेंगे. और लास्ट सेगमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कह रहे सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट वो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज में क्या क्या आता है. बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. जब भी कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है तो उसमें ये सब कुछ आना चाहिए. इस चैप्टर में पहले हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट्स उसके कैसे बनते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बिल्कुल ही अलग चैप्टर होने वाला है. तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? बैलेंस शीट से. ध्यान से देखना. जनरल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, जस्ट रीड वंस. Financial statements provide a summary of accounts of a business enterprise. The balance sheet reflecting the assets, liabilities, and capital as on a particular date. An income statement showing results and operations during a certain period. Just read once. Financial statements की definition क्या होती है. Main part है कि format. Contents of annual report में contents. Just read once. The annual report of a company as per law should disclose the prescribed information that enables the users to make informed judgments. जो भी कंपनीज होती हैं उनको हर साल एनुअल रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है. पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा होती है, तो उनको अपने शेयर होल्डर्स के साथ एनुअल रिपोर्ट शेयर करनी है. पर्पस क्या है? सो दैट दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स. The information disclosed in financial statements, board report, and by a separate statement being part of the annual report. तो क्या क्या आएगा? A set of annual report has number 1 a report by the board of directors. Board of directors एक report issue करते हैं containing report in section 134 of Companies Act 2013. Directors responsibility statement. Just read once. Contents of annual report. रिपोर्ट होती है डायरेक्टर्स की. ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर होते हैं, वो चेक करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारे काम की चीज है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, नोट्स टू अकाउंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सेपरेट चैप्टर में सीखेंगे. नोट्स टू अकाउंट्स हैज डिफरेंट पार्ट्स. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द कंपनी, डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स, ये सीखेंगे हम कि आइटम्स क्या क्या आ रहे हैं उसमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, नोट्स टू अकाउंट्स. यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जब बड़ी कंपनी जब एक्चुअली बनाती है एनुअल रिपोर्ट तो उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो उन्होंने फॉलो करे वो भी उनको दिखाने होते हैं. यहाँ पे हमें वो सब नहीं करना. एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, फुल डिस्क्लोजर पॉलिसी की वजह से. एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 3. कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर है तो नहीं. हमारे काम की चीज क्या है? हमारे काम की चीज है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स. एज पर क्लास 12 सिलेबस हमारे काम की रिक्वायरमेंट इतनी है इस चैप्टर के लिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल में होगा, बिल्कुल होगा, अलग चैप्टर है. अब स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट से.